नमस्कार। चुनावी हलचल के बीच आज 1 नवंबर यानी कांटे की मैं कहूँ तारीख जो कल होने वाली है, उसी बीच का समय बचा है, उम्मीदवारों की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। उसी कड़ी के अंदर आज मैं मौजूद हूँ उपमंडल सिवानी के गांव गंगाड़ा में, और आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवा रहा हूँ जो अपनी मैं ये कहूँ कि लाखों रुपए की नौकरी छोड़ करके अपने गांव की सेवा के लिए आज वो सामने आए हैं, और यहाँ पर वो सरपंच पद के लिए गांव गंगाड़ा से उम्मीदवार हैं। गांव गंगाड़ा से प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम परिचय लेते हैं किस प्रकार का जीवन उनका रहा है, आगे क्या करने का उनके मन में विचार है गाँव के विकास के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना परिचय आप दें, उसके साथ साथ अपने एजुकेशन के बारे में भी आप बताएं। जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। जी मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। माँ बाप की जहां तक बात की जाए तो हम बेसिकली फार्मर थे। जी खेतीबाड़ी करना ही मुख्य व्यवसाय था। माता पिता ने मेहनत करके मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। जी पढ़ाई के साथ साथ जब मैंने मेरा बीकॉम कंप्लीट किया, जी उसके बाद में मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप जिसको सीएस कहते हैं वो कंप्लीट किया। फिर मैंने एलएलबी की और उसके बाद जयपुर मैंने जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जी चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैंने साथ साथ पढ़ाया है। तो आज करीब यदि नॉर्थ इंडिया में उत्तरी भारत की यदि मैं बात करूं जी तो करीब 5,000 ऐसे कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जी जिनको पढ़ाने का मौका मुझे मिला। जी इसी दौरान मैंने कैनरा बैंक में भी अभी रिसेंटली लो मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन जी किया, जिसमें पूरा स्टेट मेरे अंडर में आता था। बेसिकली रिकवरी डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज था वहाँ पर। लेकिन मन में एक कसी समस्या रहती थी जी कि जिस गांव की भूमि से अपन आगे आए तो उस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का जो लेवल है जी वो अभी भी बहुत पीछे है। यदि शहरी शिक्षा का लेवल देखें तो ग्रामीण शिक्षा का लेवल अभी भी बहुत पीछे है। जी चाहे उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मान सकते हैं, फैकल्टीज़ की कमी मान सकते हैं, टीचर्स की कमी हो सकती है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए जी हमेशा से मन में एक विचार था कि गांव के लिए कुछ किया जाए। तो अब जब ये पंचायत इलेक्शन का समय आया, जी मेरे गांव के लगभग सभी समुदाय के लोगों ने जी मुझे सेवा का मौका दिया है। मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा। और जो एक घोषणा पत्र जो मेरे गांव में पहली बार जारी हुआ है, जी आज से पहले जो कभी जारी नहीं हुआ था, हमने पहले ही बता दिया था कि यदि हम सरपंच बने, जी और जो कि लगभग तय है, जी तो हमारे ये 7 से 8 बिंदु हैं जिस पर हम काम करेंगे। जिसमें खास करके हमारे गांव में बच्चों की शिक्षा को लेकर के लाइब्रेरी बनवाना हो, जी बच्चों की शिक्षा को लेकर के उनकी स्कूल टाइम के बाद में कोचिंग की व्यवस्था करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हों, उनके लिए बच्चों को कैसे तैयार किया जाए। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे गांव से आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बने, कंपनी सेक्रेटरीज बने, अच्छे एडवोकेट्स बने, ताकि आने वाले समय में हमारे गांव का नाम, गंगाड़ा गांव का नाम एक अच्छे लेवल पर जाना जाए। और उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे और गांव का सहयोग हमारे साथ है, पूरा समर्थन हमारे साथ है, और पूरा विश्वास है कि जिन सपनों को साकार करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, पूरा गाँव हमारा सहयोग करेगा। आज बातचीत के दौरान अगर मैं बता दूं, कुंडल सिवानी के जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं आज मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार जो कि सिवानी उपमंडल के अंदर जितने भी उम्मीदवार आज के दिन हैं उनमें सबसे पढ़े लिखे रविंद्र कुमार हैं गांव गंगाड़ा के। और रविंद्र कुमार जी, जिस प्रकार से आपने देखा गांव का जो परिवेश है वो ग्रामीण परिवेश होता है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई, जैसे अगर मैं बात करूँ गांव गंगाड़ा के अंदर स्कूल है, वो भी बिल्कुल मेरे हिसाब से मिडिल स्कूल है। क्या आप किस प्रकार के प्रयास आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल है वो 8वीं क्लास तक का है। जी उसको आगे अपग्रेड करवाने के लिए सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे। और हम ये भी साथ साथ में गांव के लोगों को भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल में भी हम बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाएं, ताकि शिक्षा के लेवल को बढ़ाया जाए। जी क्योंकि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में जो फैकल्टीज़ हैं, नो डाउट सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं उनकी एजुकेशन अच्छी होती है, उनका अनुभव अच्छा होता है। बस एक थोड़ा सहयोग की ज़रूरी है जिसके सहारे हम और आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास आने वाले समय में हम इन सभी जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको पूरा करके और गांव में एक शिक्षा के लेवल को अच्छा बढ़ावा देंगे। गांव में परिवहन की व्यवस्था की बिल्कुल समस्या आपके गांव के लोगों की है, मांग भी है बार बार। बिल्कुल, अगर आपको यहाँ की जनता सरपंच चुनती है तो किस प्रकार से आपके प्रयास रहेंगे? बिल्कुल ये सही बात है। देखो, सिवानी से बहल के बीच में सिर्फ हमारा गांव ही नहीं, बुद्धसली, घंगाला, बीदवान, ये जो एक रोड है, इस रोड पे
जो ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम है उसमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि हमारे गांव का बच्चा यदि पढ़ने के लिए सिवानी जाना चाहता है या कोई और काम के लिए भी हम जाना चाहते हैं तो हमारे पास खुद के व्हीकल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और गांव में हर परिवार खुद का व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती कि वो अफोर्ड कर पाएँ। तो इसमें मेरी पूरा प्रयास रहेगा सरकार के थ्रू या गाँव में कमेटी बना करके हमारे गांव से सिवानी तक या सिवानी बहली इस रूट के बीच में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारे गांव के लोगों को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे और इस सपने को भी हम साकार करेंगे। गांव की लड़कियां पढ़ने के लिए +2 की लड़कियां 10वीं की लड़कियां दूर जाती हैं, और ये प्रयास भी मैं कहूँ कि आपकी पंचायत अगर बनती है तो गांव में आप इसके लिए क्या प्रयास करें? बिल्कुल, देखो जितना योगदान लड़कों का है, अब मैं मानता हूं कि शायद उससे ज़्यादा या उसके बराबर योगदान लड़कियों का भी है। हर क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा हो, खेलकूद हो, हर क्षेत्र में। तो गांव की लड़कियों के लिए, जो हमारी बहन बेटियां, उनके लिए भी एक अच्छी सुविधा बने। उनके लिए भी लाइब्रेरी की सुविधा चाहे गांव में हो या कुछ ऐसी सुविधाएं जो हम गांव में उन लोगों को नहीं दे पाएँ, तो वो सभी सुविधाएं उनको सिवानी या हिसार इन शहरों में मिलती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उनको कुछ समस्याएं आ रही, खास करके ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम ही मेनली है, क्योंकि सुबह गांव से सिवानी या हिसार जाना हो या वापस दोपहर के बाद में वापस गांव में आना हो, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उस लेवल की नहीं है। उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारी ग्राम पंचायत पूरी तरह से कोशिश करेगी और हम जो ये कमियां हैं ट्रांसपोर्ट की, उसको आने वाले समय में जल्दी से जल्दी पूरा करके और गांव की जितने भी बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में जितनी भी दिक्कत या रुकावटें आ रही हैं उन सबको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। गांव घंगाड़ा, और मेरे साथ हैं सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार रविंद्र कुमार। इस गांव ने एक अच्छी मिसाल ये भी कायम की है कि इस गांव के सभी जो पंच हैं वो पंच सभी सर्वसहमति से चुने गए हैं। रविंद्र कुमार जी के लिए उन सभी पंचों को साथ में लेकर के गांव के विकास के लिए किस प्रकार से कार्य करना है, इसके बारे में आपकी क्या परिचर्चा है? देखो, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिवानी उपमंडल में घंगाड़ा एक ऐसा गांव है जिसमें भाईचारा पहले से ही स्थापित है। यहाँ पर चाहे कितना ही अलग अलग वार्ड हों या पंच हों, लेकिन सभी की हमेशा एक ही राय और एक ही विचार रहता है कि गांव का विकास कैसे हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे गांव के 9 वार्ड के जो भी पंच बने हैं उनकी शायद इच्छा मुझसे भी ज़्यादा यही रहेगी कि गांव के विकास में सर्वसहमति के साथ कदम उठाया जाए, और उनका पूर्ण सहयोग मुझे मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज के समय में बच्चों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की समस्या सबसे बड़ी हैवी होकर निकल रही है। आप भी एक पढ़े लिखे प्रतिनिधि होने के नाते आपके गांव के युवाओं के लिए रोजगार के लिए किस प्रकार के प्रयास आप करें? नहीं, बिल्कुल, यदि देखा जाए तो इन दिनों में बेरोजगार की जो दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही आधारित हो जाना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, एक अच्छा समाधान नहीं है। तो हम हमारे गांव के लेवल पर ये पूरा विचार करेंगे कि गांव के युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ, क्या ये कुछ ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं कुछ भी कारणों के कारण, तो उनको गांव के लेवल पर या सिवानी ब्लॉक या हिसार या भिवानी लेवल पर ऐसा क्या हम रोजगार स्थापित कर पाएँ, चाहे गांव में जो छोटे लघु उद्योग हों, ग्रामोद्योग हों, या और ऐसा कोई सिलाई सेंटर हो गया, या कुछ और ऐसे छोटे मोटे उद्योग हमारे गांव या आसपास के एरिया में गांव के सहयोग से, आसपास के गांव के सहयोग से हम स्थापित करें, ताकि हमारे युवाओं को कहीं दूर दूर जा कर के भटकना ना पड़े और यहाँ पर भी रोजगार के अच्छे साधन स्थापित हों, जिससे हमारे गाँव का और इस पूरे इलाके का, सिवानी उपमंडल का, मेरे हिसार और भिवानी इस एरिए का भी पूरा विकास हो। गांव के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि वहां का प्रतिनिधि अच्छा हो। उसी कड़ी में रविंद्र कुमार हमारे बीच हैं। आप क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे? कल मतदान है, 2 नवंबर का दिन है। ये 2 नवंबर का दिन 5 वर्ष के बाद आएगा, तो क्या मतदान अपील रहेगी? देखो, मेरे सभी ग्रामवासियों से सबसे पहली अपील ये कि सभी लोग अपने घर से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। जो भी मतदान के लिए आपके सामने उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें से जो उम्मीदवार आपको सही लगे, जो गांव के विकास के लिए, गांव के भाईचारे के लिए, गांव के उत्थान के लिए, गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए और गांव में जो भी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम उनको दूर करने के लिए आपके साथ खड़ा हो, ईमानदारी से आपके साथ खड़ा हो, उस उम्मीदवार को आप चुनें और भारी से भारी संख्या में मतदान करें। ये हमारे साथ रविंद्र कुमार जी थे। ये अब देखने वाली होगी कि गांव गंगाड़ा के यहाँ के मतदाता हैं वो अपना विश्वास किसके ऊपर कायम करते हैं। क्या एक पढ़े लिखे रविंद्र कुमार जो LLB CS हैं
और एक बैंक के अंदर नौकरी करने के बाद इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देते हुए यहाँ पर आज गांव की सेवा में उतरे हैं। उनके ऊपर गांव की जनता विश्वास जताती है। ये तो आने वाला कल 2 नवंबर ही बताएगा कि यहाँ की जो जनता है वो रविंद्र कुमार को चुनती है या किसी अन्य के ऊपर अपना विश्वास जताती है। तब तक आप देखते रहें सिटी हलचल। धन्यवाद।